अगर आप एनआईटी हमीरपुर में एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल चौहान, आप हैं मेरे चैनल अनिल सिरमौर पर। तो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एमएससी एडमिशन 2025 CCMN 2025 के थ्रू जो एडमिशन होता है एमएससी का एनआईटीज़ में और बाकी जो इंस्टीट्यूट है उसमें, तो उसके बारे में हम डिटेल में आज बात करेंगे। CCMN ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके तहत आप जो है एमएससी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में बेस्ड ऑन द जेम स्कोर 2025 के तहत आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें एनआईटीज़ है, IIEST है शिवपुर और अदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एनआईटी हमीरपुर में भी आप किस किस में एडमिशन ले सकते हैं। आप एमएससी फिजिक्स है, केमिकल है, केमिस्ट्री है में एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जेम स्कोर 2025 के आधार पे आप एडमिशन जो है एमएससी में ले सकते हैं। तो क्या क्या डिटेल है इसके बारे में आप पहले तो वीडियो को अंत तक देखना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक बनी रहे। कैसे कैसे आपने एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना है CCMN में, तो जो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी है, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल होता है। रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है ये भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही रहता है, जिसमें कि जो जनरल EWS और OBC के लिए 3500 रुपये है और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 3000 रुपीज़ है। ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, आपको वापस नहीं मिलेगा। आप रजिस्टर कर दोगे उसके बाद जो है ये पैसा उनके पास चला जाएगा। दूसरा है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और साथ है पार्शियल फ़ी। तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है फ़ी टू बी डिपॉजिट बाय ए कैंडिडेट व्हेन ही और शी एक्सेप्ट द सीट अलॉटेड टू हर। तो ये 15,000 रुपये है जनरल और जनरल EWS OBC के लिए 15,000 रुपये है। उसके बाद पार्शियल फीस है आपकी, जो कि पार्शियल एडमिशन फीस टू बी डिपॉजिट बाय द कैंडिडेट ऑन CCMN पोर्टल पे ये आपको देना है व्हेन ही एंड शी वांट टू कंफर्म हर सीट। जब आपकी सीट जो है कंफर्म हो जाएगी, देयर विल बी ए पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट फी, और यह एक जो आपकी इंस्टीट्यूट फी है उसका ये एक पार्ट रहेगा एंड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फाइनल अलॉटेड इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस। और जहाँ भी आप एडमिशन लोगे, जो वहाँ की इंस्टीट्यूट फीस रहेगी उसमें ये पैसा एडजस्ट किया जाएगा पार्शियल फीस का, जो कि है 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है SC ST PWD के लिए और 10,000 रुपये है जनरल EWS और OBC के लिए। कैसे कैसे आपको करना है, सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन फीस होगी, फिर चॉइस फिलिंग होगी, आपने चॉइस फिल करना है, फिर लॉकिंग ऑफ चॉइस होगा, उसके बाद 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, 3 राउंड होंगे काउंसलिंग के, जिसमें कि सीट अलॉटमेंट होगी, आपका डिपॉजिटिंग सीट एक्सेप्टेंस फीस होगी, सबमिटिंग विलिंगनेस होगी, फिर उसके बाद आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर है पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फीस जो आपको देना है, मैंने बोला था इंस्टीट्यूट फीस का पार्ट होगा ये। और फिर उसके बाद आपको फिजिकली जो है जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा वहाँ पे आपको जाना है, और वहाँ भी आपको जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन वहाँ भेजे हैं वही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ भी देने हैं, और ये सारा CCMN जो भी फॉर्मेट रहता है उसके अकॉर्डिंग। और आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, देखो, मस्ट हैव ए वैलिड जेम स्कोर 2025, आपका जेम क्वालिफाई होना चाहिए 2025। दूसरा, इन क्वालिफाइंग डिग्री द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एंड सिक्योर एटलीस्ट 6.5 CGPA आउट ऑफ 10, 6.5 CGPA होनी चाहिए 10 में से, या फिर 60% फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए, एंड वेयरएज 6.0 CGPA आउट ऑफ 10 रहेगा बाकी के लिए, और 55% ये SC ST PWD कैंडिडेट के लिए रहेगा। तो अगर आप परसेंटेज में हैं तो 55% जो SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए। यदि आप जनरल है, जनरल
EWS है, OBC है, तो आपको 60% आपके क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए मार्क्स। और सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल ये होता है कि मेरी डिग्री अभी नहीं आई है तो क्या मेरी प्रोविजनल डिग्री मानी जाएगी। तो इसके लिए भी इन केस द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री इज अवेटेड द प्रोविजनल एडमिशन इज परमिटेड टू ए कैंडिडेट, मानी जाएगी सब्जेक्ट टू मीटिंग अबव क्वालिफिकेशन। यदि उसकी सारी क्वालिफिकेशन आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट में भी आपके 60 या अगर आप कैटेगरी में हैं तो 55% हो या 60% हो, तो आपकी क्वालिफिकेशन अगर पूरी है तो ही आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री रिक्वायरमेंट लेटेस्ट बाई जो ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट है वो जो है सितंबर 30, 2025 तक सबमिट हो जाना चाहिए उस इंस्टीट्यूट में। ये सारी चीज़ें हैं। अब सीट कैसे देंगे आपको? द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट who has obtained the JAM score, higher JAM score in 2025, जिसका सबसे ज़्यादा जो है JAM स्कोर होगा 2025 का, उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। इन द अनलाइकली इवेंट ऑफ द कैंडिडेट हैविंग द सेम JAM स्कोर, अगर कभी ऐसा भी हो जाता है कि दोनों का JAM स्कोर सेम है तो डेट ऑफ बर्थ विल बी कंसिडर्ड फॉर ब्रेकिंग टाइज, एल्डर कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो अगर दोनों का है तो दोनों में कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसको एडवांटेज दिया जाएगा। अगर JAM स्कोर सेम होता है तो इन द हाईली अनलाइकली इवेंट ऑफ द कैंडिडेट हैविंग द सेम कॉमन परसेंटाइल JAM स्कोर एंड डेट ऑफ बर्थ, रैंक विल बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रैंडम नंबर ऑफ जनरेशन। अगर सारा ही कुछ बराबर है तो आपका रैंक जो है डिसाइड करेगा आपकी जो है सीट अलॉटमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ये ध्यान से सुन लो। 10वीं का जो आपकी मार्कशीट है वो डेट ऑफ बर्थ के तौर पे आपकी अपलोड होगी। 10वीं की मार्कशीट चाहिए, फिर है फ़ोटो ID आपके पास होने चाहिए, या आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट, ये आपके पास ID प्रूफ के लिए चाहिए। दूसरा क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए और UG की जो है ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए, UG की भी चाहिए। फिर है प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो रिजल्ट आ गया है तो है ही। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है IIT JAM स्कोर 2025 का जो JAM स्कोर है वो चाहिए। फिर है जो आपके पास सर्टिफिकेट है जो भी इनकम का, EWS का, PWD का, ये सारे लेटेस्ट बाई अप्रैल 2025 के बाद बने होने चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है कि आपके जो भी ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे आपका EWS का हो गया, इनकम का हो गया, PWD का हो गया, इस तरह के जो भी सर्टिफिकेट है ये आपके अप्रैल 2025 के बाद के ही आपने अपलोड करने हैं, वही मान्य होंगे। फिर है अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट ऑन OBC NCL स्टेटस, इसकी अंडरटेकिंग देनी है और PWD सर्टिफिकेट भी देना है। ये सारी चीज़ें आपको अपने पास तैयार रखनी है। जैसे ही आपका रिपोर्टिंग होगी उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग, और उसके बाद जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आएंगे तो भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और कोई भी क्वेरी हो फीस के रिलेटेड, मैंने पिछले वीडियो में सारी फीस के बारे में बोला है। तो NIT हमीरपुर में मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, आप केमिकल MSc केमिकल, केमिस्ट्री और ये फिजिक्स में आप जो है MSc यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही शांत माहौल का इंस्टीट्यूट है, अच्छी प्लेसमेंट्स भी है और अच्छी फैकल्टीज़ इन MSc सेक्शन में हमारे पास यहाँ NIT हमीरपुर में है। तो आप चॉइस ले सकते हैं। सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मौसम तो है ही, तो आप NIT हमीरपुर आ सकते हैं। मैं NIT हमीरपुर की बात कर रहा हूँ अभी। अब बाकी कोई क्वेरी हो किसी भी तरह की CCMN 2025 के रिलेटेड, आप कमेंट के माध्यम से लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। फिर से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बने रहो। थैंक यू।